और झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवलगढ़ में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, एसीबी टीम पालिका में कर रही कार्रवाई। भूमि शाखा और निर्माण शाखा को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। भूमि शाखा और निर्माण शाखा जयंती बिल पार्षद ने शिकायत की थी। जगह जगह एसीबी मामले की जांच कर रही है। गोपनीय जांच करने आए हैं, जिसकी नियमानुसार जांच करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये गोपनीय जांच है जी, इसके तथ्य हम आपको अभी अवगत नहीं करवा सकते। इनकी शिकायत की है एसीबी में। एक तो पाटोदिया कोठी की हवेली की, जो उसमें क्या किया, इन्होंने 15 फुट रास्ता सरेंडर कर करके उनका भी पट्टा जारी कर दिया और 22 का रास्ता कर दिया। ये रास्ता होना चाहिए था 60 का। वो इनका गेस्ट हाउस के सामने में ये 60 फुट का रास्ता होना चाहिए था, तो इन्होंने 38 फुट तक ये लोग बाहर आ गए। और 2 नंबर ये लोग क्या किया कि ये जो HDFC बैंक के सामने में जिसकी प्लाटिंग की है, इन्होंने क्या किया, 10% वहाँ बसावट दिखाई है। और खबर है भीलवाड़ा से, जहां पुलिस और तस्करों में फायरिंग हुई है। आधी रात तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई। तस्करों ने रोई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जवाब में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए। पुलिस के डर से गाड़ी छोड़कर भागे हैं तस्कर। पुलिस ने 300 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद कर लिया है। जिले भर में तस्करों की तलाश में नाकाबंदी की गई है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर जोधपुर में नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब शनिवार को रावण दहन किया जाएगा। महापौर दक्षिण वनीता सेठ और महापौर उत्तर कुंती देवड़ा ने बताया कि दशहरा महोत्सव के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा विधायक अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दशहरे का आयोजन किया जाता है। कल उसी तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें रावण का 65 फीट का पुतला बनाया है और रावण दहन का कार्यक्रम उसी तरह से भव्य पिछली बार से इस बार और करने की कोशिश की गई है। और उसके 3 दिन पहले से 2-3 आयोजन किए, जिसमें गरबा का आयोजन उत्तर दक्षिण ने किया और आज सुंदरकांड का पाठ है और कल रावण दहन का। और विजयदशमी की इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी शुरुआत मेहरानगढ़ दुर्ग से माँ चामुंडा की पूजा अर्चना करके मुरली मनोहर मंदिर से इसकी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। राम की सवारी वहां से प्रारंभ होगी और रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न मंदिर और मस्जिद में इसके राशि जमा कराते हुए वहां हम आशीर्वाद लेकर इस सवारी के साथ निकलेंगे। शहरवासी जो रावण दहन देखने के लिए आएंगे, उनके लिए जो भी सुरक्षा का इंतजाम है, उनकी सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक विभाग, पुलिस और नगर निगम ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है और हम आशा करते हैं कि इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस जोधपुर के सिटीजन्स के लिए। जो और अब खबर कोटपूतली से है, जहां पनियाला थाना पुलिस ने बालक से कुकर्म और हत्या के आरोप में 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 10 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर FSL, डॉग स्क्वाड और SOB टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए और CCTV फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी अरविंद पाशी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का निवासी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के खास दशहरा उत्सव में लगभग 400 सालों से चली आ रही रावण मारने की परंपरा में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार रावण और उसके परिवार को गोलियों से छलनी नहीं किया जाएगा। और आइए सीधे रुख करते हैं भरतपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को
क्योंकि आज नवी है, नवमी देवी मैया का आज पूजन हुआ है। मैं आज कैला देवी दर्शन के लिए आया था। तो मैं आज भरतपुर भी आया हूं। भरतपुर में बहुत बड़ी आवश्यकता है काम की। मैंने कुछ कामों को देखा है और बजट में जो काम हमने मंजूर किए थे उन कामों की रूपरेखा किस तरह से बने, उन कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज अधिकारियों ने उसका रोड मैप बनाया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठ करके रोड मैप बनाया है किस तरह से भरतपुर का विकास हो। तो आज उसका शहर में जाकर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हमने आज देखा है। अभी जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग है। निश्चित रूप से जो अच्छे सुझाव आने वाले हैं उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। इसके बाद हमारे साथ भरतपुर के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, चैम्बर कॉमर्स के लोग हैं, रीको के लोग हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। तो हमारा कोई भी संभाग, कोई भी जिला हमारा अछूता नहीं रहे। सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हों, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन से लेकर के, क्योंकि भरतपुर में भी कई तरह की संभावनाएं, माइनिंग का भी है, यहाँ सैंड स्टोन का भी है। तो कई विषयों को लेकर के आज चर्चा होने वाली है। हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से भरतपुर के विकास के लिए, भरतपुर संभाग के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने रूपरेखा बनाई है और हमारे अधिकारी उसको कंप्लायंस कर रहे हैं। आज हमने देखा है निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान में हम भरतपुर संभाग के लिए भी क्या हो सकता है इसके बारे में विचार विमर्श करते हुए राजस्थान के हर गांव, हर तहसील, हर उपखंड, हर जिले में हम क्या विकास के कार्य कर सकते हैं, इसकी कल्पना हमारे मन में रहती है। और जैसा आपने देखा है कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जो हमने बजट दिया है, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो। पहली जो कांग्रेस की सरकारें होती थी वो सरकारें ऐसी होती थी कि अपना पराया देखती थी, अपनी पार्टी के लोग जहां होते थे उनको देती थी। लेकिन हम कहते हैं कि प्रदेश के 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजन है कि हम सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली राजनीति हम करते हैं। इसलिए हम सभी जगह किस तरह से विकास हो, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी लोग उसमें जुटे हुए हैं। आज मैं भरतपुर आया हूं, निश्चित रूप से विकास की बात कहेंगे। आने वाले समय में भरतपुर में अच्छा विकास हो। भरतपुर संभाग है, इसका किस तरह से विकास हो सकता है, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश दे दिए आपने पुलिस को। देखिए, ये अब नहीं है, सरकार बनी थी उसी समय दिया कि राजस्थान अपराध मुक्त होगा। या तो अपराधी आएगा नहीं, आएगा तो यहां से जाएगा नहीं। थैंक यू सर। तो आपने यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना। और वहीं झुंझुनू की नवलगढ़ नगरपालिका में पट्टों में अनियमितता की शिकायत के बाद जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश के बाद सीकर एसीबी की टीम नवलगढ़ नगरपालिका पहुंची, जहां एसीबी टीम ने नवलगढ़ नगरपालिका में भूमि शाखा, निर्माण शाखा से जुड़ी पत्रावलियों को खंगाला। एसीबी की टीम ने परिवादी जयंती बील के बयान दर्ज किए। एसीबी की टीम ने परिवादी के साथ मौका निरीक्षण किया। वहीं सीकर एसीबी डिप्टी रविंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय भेजी जाएगी। की शिकायत की है एसीबी में। एक तो पाटोदिया कोठी की हवेली की, जो उसमें क्या किया, इन्होंने
15 फुट रास्ता सरेंडर कर करके उनका भी पट्टा जारी कर दिया और 22 का रास्ता कर दिया। ये रास्ता होना चाहिए था 60 का। वो इनका गेस्ट हाउस के सामने में ये 60 फुट का रास्ता होना चाहिए था, तो इन्होंने 38 फुट तक ये लोग बाहर आ गए। और 2 नंबर ये लोग क्या किया कि ये जो HDFC बैंक के सामने में जिसकी प्लाटिंग की है, इन्होंने क्या किया 10% वहां बसावट दिखाई है। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के डूलानिया लिखवा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने पदयात्री को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और पदयात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पिलानी के अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने बताया है कि डूलानिया लिखवा रोड पर नक्कीपुर पहाड़ी माता मंदिर में दर्शनों के लिए पदयात्री जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने पदयात्री को टक्कर मार दी। तो पीछे पीछे आ रहा था, आगे ये मोटरसाइकिल चल रही, साइड में पैदल चल रहे थे और इसको दिखा नहीं है, साइड में इसके ऊपर लगा रही है कि सट गई, वहाँ पड़ा। मैंने जाकर इसको उठाया, इसके अंदर 2 फोन मिले हैं गोज के अंदर मोटरसाइकिल के सामने। मैं तो पीछे पीछे आ रहा था, आगे ये मोटरसाइकिल चल रही, साइड में पैदल चल रहे थे और इसको। गुलाबी नगरी में नवरात्र की धूम है। झोटवाड़ा की वृंदावन कॉलोनी में मां जयंती मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में पिछले 20 सालों से निरंतर अखंड ज्योत जल रही है। साथ ही मंदिर में 9 दिनों में भजन और आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। अष्टमी और नवमी के दिन भी मंदिर में भक्तों का लंबा तांता लगा रहा। मां जयंती मंदिर के महंत शिव दयाल शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर के खंडार किले में मां जयंती का मूल मंदिर है और जयपुर के वृंदावन कॉलोनी में पिछले 20 साल से निरंतर अखंड ज्योति और पूजा पाठ हो रही है। आज नवरात्र चल रहे हैं और माता जी का 9 दिन से यहाँ धमाका मचा हुआ है। अपार संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और माता रानी के यहाँ आकर के वो अपने आप को कृतार्थ और धन्य समझ रहे हैं। इतिहास में जाएंगे हम तो खंडार किले के ऊपर माता जी का मूल स्थान है। इनके पूर्व महंत श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे, जो कि यहाँ इस चित्र को लीजिएगा, वो उन्होंने यहाँ इसकी स्थापना की। आज से 25 सालों से यहाँ पर जो है ये अखंड ज्योत चल रही है और 25 सालों से यहाँ इसी प्रकार से सेवा पूजा हो रही है और इसी तरह से लोग यहाँ पर आकर के और दर्शन करते हैं। 9 दिन में तो विशेष कार्यक्रम है, ये तो नवरात्र है। इस तरह की जो है साल में 6 कार्यक्रम होते हैं। दोनों नवरात्र, ये गुरु पूर्णिमा, अपना ज्योति महारानी की सालगिरह और पोष बड़े का कार्यक्रम होता है। इस तरह से करके 6 कार्यक्रम साल भर में संपादित होते हैं। ये कार्यक्रम तो बहुत टाइम से हो रहा है, करीबन 50 साल से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और हर साल नवरात्रे बहुत सारे भक्त हैं जो यहाँ आकर नवरात्रे करते हैं और माता की कृपा प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। कई प्रोग्राम होते हैं साल में जैसे, और अखंड रामायण चलती है यहाँ। आज विशेष ये रहा कि आज गौरी माता की विशेष पूजा है और उसी के उपलक्ष्य में सभी भक्तजन आज गौरी माता की विशेष पूजा करते हैं और यहाँ भंडारा होता है और सभी आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी लेते हैं और संगीत में वो नवरात्र के जो कार्यक्रम है वो 24 घंटे का चलता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी को मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों ने दुर्गा माता के मंदिर में मां के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की। उदयपुर वाटी के सिकराय में स्थित शक्तिपीठ माता शांकभरी के दरबार में दुर्गाष्टमी को दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से इस अवसर पर विशेष इंतजाम किए गए। साथ ही मंदिर में भी भव्य और आकर्षक सजावट की गई। मेहंदीपुर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने आज महाअष्टमी पूजन किया है। विद्वान पंडितों के साथ विधि विधान से महंत महाराज ने बालाजी मंदिर में महाअष्टमी पूजन किया। महाअष्टमी पूजन करके महंत ने जन कल्याण की मां भगवती से प्रार्थना की। बालाजी धाम आने वाले भक्तों को महंत महाराज ने महाअष्टमी नवमी पूजा महापर्व की शुभकामनाएं दी।
आज से 5 दिवसीय दशहरा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के दर्शनों की विशेष सुविधा की, जिससे कम समय में श्रद्धालु बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। बालाजी मंदिर ट्रस्ट गार्ड व दौसा गंगापुर पुलिस प्रशासन की संयुक्त चाक चौबंद व्यवस्था भी रहेगी। विधायक गोपाल शर्मा का सख्त निर्देश, अवकाश नहीं बने अतिक्रमण का अवसर। अतिक्रमण की लगातार आ रही शिकायतों पर विधायक शर्मा ने चिंता जाहिर की है। नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों को छुट्टी के दिन भी जागरूक रहने की नसीहत दी गई है।